बच्चों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, बीते कुछ दिनों के बाद हम लोग बहुत लंबे समय के बाद फिर से इस चैनल पर जुड़ रहे हैं। कुछ व्यक्तिगत समस्याओं या व्यस्तताओं के कारण मैं आप लोगों से जुड़ नहीं पा रहा था, आप लोगों के समक्ष में वीडियो नहीं दे पा रहा था। लेकिन उन चीज़ों से अब उभरते हुए मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको प्रतिदिन जो है नियमित वीडियो देने का प्रयास करूं। ठीक, तो उसी के क्रम में आज हमने लाया है एनसीईआरटी में कक्षा 10 का एक्सरसाइज 9, जो आप लोग देखते हैं त्रिकोणमिति की कुछ प्रयोग। ठीक, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज। तो इसमें जो है एक मतलब वर्ड टाइप का क्वेश्चन दे देता है और उसमें थीटा का या कोई पोल होता है, उसकी लंबाई दे देता है, उसकी ऊंचाई दे देता है, एक चीज पूछ देता है। ठीक, ये सवाल आपको जानना चाहिए कि यह बोर्ड एग्जाम का, जब आपको बोर्ड एग्जाम होगा उसमें जो है सबसे हाईएस्ट मार्क का जो मार्जिन होगा, एक सवाल इससे पूछता है, जो सबसे लंबे मार्क का जो मार्जिन का जो क्वेश्चन होगा। ठीक, तो कुछ नहीं होता है, ये क्वेश्चन आपको दिखने में बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन इसका सलूशन उतना ही छोटा है, उतना ही आसान है, बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या आपको आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले जो तीन अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के, वो आप जानिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक, साइन थीटा बराबर आपको इसी समय जानना होगा कि लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इन तीनों को आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद थीटा के मान होते हैं, जब एक्सरसाइज 8 हम पढ़ रहे थे 8.23 में, तो वहाँ थीटा के मान मैंने आपको निकालने के लिए बताया भी है। आप चैनल पर जाकर के देखेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत सरल शब्दों में उसको समझाने का प्रयास किया है और बहुत सारे बच्चे उसको समझे भी और उससे जो है थीटा के मान निकाल भी लेते हैं। ठीक, तो थीटा का मान कैसे कितना किसकी जरूरत पड़ेगी, तो मात्र 3 ही की जरूरत पड़ती है, एक 30 डिग्री की, 45 डिग्री की और 60 डिग्री की। इन तीनों का, इसी तीनों का याद होना चाहिए। कहने का अर्थ हुआ कि साइन 30 डिग्री का मान आपको 45 डिग्री का और 60 डिग्री का याद होना चाहिए, कॉस 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और टेन 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। अनुपात तो होते हैं 6, लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये 3 मेन है, उसके बाद इसका जो है उल्टा हो जाता है। अगर हम साइन इधर लाए तो टेन का उल्टा जो है, अगर हम आधार को ऊपर लिख देते हैं, लंब को नीचे लिख देते हैं तो काट हो जाता है। इसको ऊपर कर देते हैं, इसको नीचे करते सेक हो जाता है, इसको ऊपर करते हैं और इसको नीचे करते हैं तो कोसेक हो जाता है। तो 3 ही मेन होता है, इसलिए 3 याद करिए। और इसमें जो है 0 डिग्री का मैंने भी बताया है, 90 डिग्री के लिए भी बताया, तो इसका यूज नहीं होता है, यही 3 केवल आप याद कर लीजिए और ये 3। बाकी इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन आप हंसते खेलते लगा लेंगे और आपको लगेगा एग्जामिनर ने इतने बड़े नंबर का क्वेश्चन पूछ करके समझ लो एक उपकार ही किया है। ठीक, तो इतना मेरे हिसाब से तो इतना याद करना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। अगर आपको 6 नंबर 7 नंबर लेना है और इस एक्सरसाइज से जो है तकरीबन 8 नंबर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो 8 नंबर लेने के लिए कुछ नहीं याद करना है। आप एक्सरसाइज 8 पढ़ते हैं तो 8 में यही बताया जाता है, राइट, ये भी बताया जाता है 8 में ही। तो 8 के फार्मूले को याद करके बिना मेहनत के हम 9 में इसका यूज करते हैं, एक्सरसाइज 9 में, तो फायदा ही तो है। तो इसमें हमको रटने की क्या जरूरत है, कुछ भी आवश्यकता, कुछ भी नई चीजों का जो है ध्यान जरूरत नहीं पड़ा। तो हम तो पिछले एक्सरसाइज की जो है कंटेंट को ला करके यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, तो इतना आप जो है, अभी मैं एक सवाल लगा रहा हूँ, अगर सवाल को नहीं समझ में आ रहा है तो आप दिमाग में ये मत जोड़ डालिए कि मुझे ये सवाल नहीं आएगा,
तब कहीं ना कहीं आपको जो है ये अनुपात नहीं याद है, थीटा के मान नहीं याद होंगे, तब आपको समस्या होगी, बाकी और कोई समस्या नहीं हो सकती है। ठीक, तो सवाल को लगाते हैं हम लोग। इसको इरेज करना पड़ेगा। इसके लिए अब हम जानते हैं यहाँ जो लिखा गया है कोण जो बन रहा है, कोण भी दो तरह का बनता है। उस कोण को मैं उसके बारे में आपको बता दूं, चित्र के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको। कहने का मतलब क्या है, एक सर्कस का कलाकार, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी की कोई डोरी है, रस्सी है, उस पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। स्वाभाविक है अगर रस्सी में ढील होगा, रस्सी टाइट नहीं रहेगी तो उस पर कोई चढ़ नहीं पाएगा। भूमि पर सीधे लगे खंभे, मतलब जमीन पे एक सीधा खंभा है और ये सरफेस हो गया, सतह हो गया, कि शिखर से बंधी हुई है। यहाँ से जो है डोरी बंधी हुई है। ठीक, ये पोल स्ट्रेट होगा। स्ट्रेट होने का मतलब है कि 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री नहीं रहेगा तो ये टूट जाएगा, झुक जाएगा। जब भी इस पे दबाव ज़्यादा पड़ेगा, जब ये थोड़ा सा झुका रहेगा तो दबाव ज़्यादा पड़ेगा, दबाव ज़्यादा पड़ेगा तो टूट जाएगा। ठीक, तो इसलिए 90 डिग्री पे ये माना ही जाएगा और 90 डिग्री पे नहीं रहेगा तो चढ़ भी नहीं पाएगा। कोण कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का। इसको अगर हम लोग नाम दे दें त्रिभुज ABC। अब देखिए क्या कह रहा है, लगे शिखर से बंधी हुई भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको हम मान लेते हैं H है। ठीक, इसका इस क्वेश्चन में इसको दिया है 20 मीटर, 20 मीटर दिया। इसका कोई कैलकुलेशन है इस सवाल में, इस भुजा का मतलब इस लंबाई का कोई मतलब नहीं है। हमें इससे और इससे जो है मतलब है, अभी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इसमें जो है इस एक्सरसाइज को जब हम स्टार्ट करते हैं तो दो चीज देखते हैं, क्वेश्चन में भी आपको मिलेगा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ये दोनों है क्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, उन्नयन कोण का मतलब ये है कि जब हम सतह पे हो करके, किसी सरफेस पे हो करके अपने सर से ऊंचाई पे अगर कोई वस्तु देखते हैं, जैसे मैं यहाँ हूँ, अब मैं अपने छत को अगर देखना चाहूँ तो मेरी आंखों से और छत के उस बिंदु पे जो एंगल बन रहा है वो उन्नयन कोण है। ठीक, मतलब हम नीचे से अगर ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर यही चीज मैं यहाँ ऐसा खड़े खड़े यहाँ मैं कुछ दूर जा करके अगर सरफेस को देखूं, सतह को देखूं, जमीन पर देखूं, तो जो एंगल मेरी आंखों से उस जमीन पे बन रहा है वो क्या होगा, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, दो प्रकार के कोण बनेंगे इसमें। अब इसमें जो है ये खंभे की ऊंचाई है, ये पूरा खंभा है, यहाँ जमीन की एक बिंदु पे जो है खूंटे से जो है रस्सी को बांधा गया है, तो उसके शिखर पे ये खंभे का शिखर है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ना, यहाँ से जब देख रहे हैं तो क्या बन रहा है, उन्नयन कोण। और अगर यहाँ से देखें तो क्या बन जाएगा, अवनमन कोण। तो ये क्या है, होगा हमारा उन्नयन कोण। ठीक, और इसे हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण। ठीक, दो प्रकार के एंगल बनते हैं, इन दो को भी जानना आवश्यक होगा, तभी सवाल आप लगा पाएंगे। इन दोनों से हम लगा सकते हैं सवाल को, ऐसे अवनमन कोण मान करके भी लगा सकते हैं और
उन्नयन कोण मान करके भी लगा सकते हैं, ठीक। लेकिन एक यहाँ क्या कह रहा है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा, भूमि स्तर जमीन तो यही होगा ना, भूमि जो है जमीन तो यही होगा, ऊपर तो आसमान में मिलेगा नहीं, तो भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री, यानी कहीं ना कहीं ये किसके बारे में बात कर रहा है, उन्नयन कोण के बारे में, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में। तो उन्नयन कोण से इसको लगाएंगे। तो ये दो एंगल आप याद रखेंगे, और जो उसके बाद से त्रिकोणमितीय अनुपात बताया, थीटा का मान बताया, उसके आधार पे इसको बड़े ही आसानी से लगा लेंगे। अब फिगर तो ड्रा है, ये है फिगर ड्रा है, तो उसके बाद जब लगाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो इसको लगाते हैं। पहले जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, डोर की लंबाई, डोर की लंबाई, डोर की लंबाई। जब हमने त्रिभुज जो बना लिया फिगर, तो ये क्या है, AC, AC बराबर 20 मीटर, ठीक। ज्ञात करना है भूमि स्तर से, भूमि स्तर से डोर द्वारा बनाया गया कोण थीटा बराबर 30 डिग्री है, ठीक। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है खंभे की ऊंचाई। अब इसका हम क्या नाम रख देंगे, AB, AB जो है ज्ञात करके बताना है। तो बड़े आसानी से, कुछ नहीं इसमें करना है, कोई कठिनाई नहीं है। सबसे पहले क्या है, अब हमारे पास ये क्या है, ABC, त्रिभुज एक ABC है, इसमें एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो एक ऐसा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब ये अनुपात जब हम पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि हम साइन लेंगे कि कॉस लेंगे कि टेन लेंगे। 3 अनुपात हमने लिखा था ना, साइन, कॉस और टेन, तो तीनों में से कौन सा लेंगे, इसमें थोड़ी सी पहले समस्या होती थी, लेकिन अब कोई समस्या नहीं। अब ये ट्रिक का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। तो इसमें देखिए लंब दिया, लंब पूछ रहा है, कर्ण दिया हुआ है। अब लंब और कर्ण किस में आता है, लंब और कर्ण साइन में आता है, या फिर उसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक, उसमें आता है। तो रेसिप्रोकल वाले नहीं जाएंगे हम लोग, प्रॉपर जो है मेन जो अनुपात है उसमें जाएंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण से, ठीक। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब निकालना है, कर्ण दिया हुआ है, तो थीटा की जगह पे कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। लंब हमारा कितना है, AB, कर्ण कितना है, AC। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। AB हमने क्या मान रखा है, H है, और AC कितना है, 20। अब इससे अगर इसको हम काट लें तो क्या बचेगा, H/10, और इसको इस पर गुणा कर दे तो H बराबर 10, या H बराबर 10 मीटर। यही आंसर होगा, नीचे लिख देंगे। अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर होगी। अब इसको अगर आप चाहें तो 20 मीटर का रस्सी ले करके, 20 मीटर की रस्सी ले करके और 10 मीटर लंबा खंभा गाड़ करके उसको बांधेंगे, तो जो एंगल बनेगा जमीन से जो है और उस रस्सी द्वारा जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का ही होगा।
या फिर 30 डिग्री की कोण पे अगर कोई 20 मीटर की लंबी रस्सी वाली कोई डोर ले जाएंगे तो वो उसको वहां बांधने के लिए 10 मीटर ऊंचाई का जो है खंभा होना चाहिए। तो देखिए इसको आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हमने लिखा, ये देखिए अगर हमने लिखा तो ये अपने पास से नहीं लिखा, ये इस क्वेश्चन पे इंफॉर्मेशन है उसको लिखा। अब ये 2 लाइन यही इस क्वेश्चन का जान है, यही इस क्वेश्चन का प्राण है, ये हमें पता है अगर, तो उसके बाद से देखिए 4 लाइन का कैलकुलेशन है, 4 लाइन में ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक, कुछ नहीं है क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे इस सलूशन से जो है कहीं ज्यादा बड़ा है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे कहीं छोटा इसका सलूशन, बस समझने का फेर है। बहुत लंबा चौड़ा इसमें ना गुणा करना है, ना भाग देना है, ना घटाना है, ना जोड़ना है, हल्का फुल्का आपको कैलकुलेशन मिलेगा एकदम निचले दर्जे का। ठीक, तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हम लोग लगा लिए। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, हालांकि एक ही पेड़ नहीं टूटता है, बहुत सारे पेड़ टूट जाते हैं, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, मतलब पेड़ है टूट जाता है, टूट कर इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। बहुत सारे पेड़ आप लोगों ने देखा होगा आंधी आने के बाद उखड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, और वो टूट करके कहाँ आते हैं, आसमान में तो जाते नहीं है, जमीन पर ही आते हैं। ठीक, जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब ऐसे अगर ये पेड़ है तो ऐसे टूट करके ये जमीन पे लटक गया तो जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु, जो पेड़ का जड़ है, पेड़ का जो जड़ है, मुख्य भाग है, उसकी दूरी जो है, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहाँ जमीन का शिखर आकर के छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, सबसे पहले फिगर ड्रा करेंगे, फिगर बनेगा इसका, ठीक, ऐसे। अब ये ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक, हम मान लेते हैं पहले पेड़ जब आंधी नहीं आई थी तब इतना बड़ा था, अब टूट करके यही भाग जो है यहाँ आ गया, तो इसको जो है अभी तो टूट जाने के बाद ये अस्तित्व में है नहीं, तो इसको जो है डॉट डॉट लाइन से लाते हैं, एक काल्पनिक रेखा का निर्माण करते हैं। ठीक, एंगल कितना दे रहा है 30 डिग्री का, ये 90 डिग्री होता ही है। अब यहाँ यहाँ पूछ रहा है क्या, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई बतानी है हमें, बीसी भी बताना है और एबी भी बताना है। अब डायरेक्ट अगर एबी निकालने के लिए दे दिया जाए तो निकाल पाना जो है संभव नहीं होगा, सबसे पहले बीसी निकालेंगे, और यह एबी जो है किसके बराबर है, बीडी के बराबर है। ठीक, तो इंफॉर्मेशन लिखते हैं पहले लगाने के लिए, जो सूचना हमारे पास है दिया है, जो ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है, पेड़ का शिखर, पेड़ के शिखर द्वारा जमीन पर बनाया गया कोण। अब कोण क्या बन रहा है, सी डी बी या बी डी सी, कोण बी डी सी बराबर 30 डिग्री। ठीक, और उसके बाद से पेड़ की पाद बिंदु से दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ के पाद बिंदु से दूरी
जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है अथवा स्पर्श करता है। इसका क्या नाम दे दिए हमने, ये BC हो जाएगा, या CD बराबर 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई AC। अब AC तो हमें ज्ञात करना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जहां AC बराबर होगा AB और प्लस BC प्लस BD के, ठीक, तथा BD बराबर किसकी होगा, AB के। यही समझने की ज्यादा जरूरत है, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले इसको समझने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। क्यों, उसको हम लोग समझते हैं। पहले सपोज करिए ये पेड़ है, ठीक, ये पेड़ है, जमीन पे से ये खड़ा हुआ है, आंधी आकर के अगर यहाँ से टूट गया तो ये जो भाग आ रहा है यही तो जमीन पे आकर के स्पर्श कर रहा है। तो जो ये स्पर्श कर रहा है तो यानी इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर होगी। तो AB जो है उस किसके बराबर होगा, AB जो है वो किसके बराबर होगा, BD के। और AC जो पहले खड़ा हुआ था, खड़ा हुआ पेड़ था, वह AC दो भागों में बट गया, AB और BC के। ठीक, तो AC बराबर BC प्लस BD, BC प्लस BD या AB प्लस BC लिख सकते हैं हम, या AC बराबर AB प्लस BC, दोनों बातें सही है। ठीक, तो सबसे पहले जो है ये 8 दिया हुआ है और इसको मान लेते हैं कि ये H है। ठीक, सबसे पहले जो खड़ा हुआ भाग है पेड़ का उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो पेड़ का खड़ा हुआ भाग जो है वो क्या है, BC है। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज DBC में। अब दिया हुआ क्या, आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है। लंब और आधार किस में आता है, टैन में और काट में। तो टैन से चलेंगे, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार से। ठीक, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार से। अब थीटा का मान 30 डिग्री है तो टैन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है BC, आधार कितना है DC। टैन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3। BC क्या है, H है, DC कितना है 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा H बराबर 8 बटे कड़ी में 3। ठीक, इसको जो है एक इक्वेशन या एक इंफॉर्मेशन मान करके छोड़ देंगे। अब उसके बाद से ये तो हमें मिल गया, लेकिन पेड़ जो है पूरा इतना बड़ा था और ये टूट करके यहाँ आ गया, मतलब ये और इसके बराबर है, ये और ये बराबर है। तो इसको तो निकाल नहीं सकते हैं, इसको नहीं निकाल सकते, लेकिन इसको निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास आधार दिया हुआ है और कर्ण पूछ रहा है, तो cos थीटा से अगर लगा लेते हैं तो वो भी पता चल जाएगा। पुनः समकोण त्रिभुज DBC में अब आधार दिया हुआ कर्ण पूछ रहा है तो cos थीटा होगा, cos थीटा बराबर
आधार बटे कर्ण से। तो cos थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री, आधार कितना है DC, कर्ण कितना है BD, cos 30 डिग्री का मान करीब 3/2 और DC का मान 8, BD का मान निकालना है। ठीक, BD ही तो निकालना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला हिस्सा जो नीचे जाएगा और ये हो जाएगा ऊपर। तो BD बराबर मिल जाएगा क्या 8 गुणे 2 बटे कड़ी में 3। ठीक, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, BD बराबर 16 बटे कड़ी में 3। ठीक, अब हमें क्या पता चल गया, यहाँ H न रख करके अगर लिख दें या H हमारा क्या है BC बराबर 8 बटे कड़ी में 3। अब हमें BC पता चल गया और BD पता चल गया। BC और BD ही पेड़ की पूरी ऊंचाई है। ठीक, इस प्रकार पेड़ की ऊंचाई AC बराबर, इस प्रकार लिखेंगे। अब पेड़ की ऊंचाई AC बराबर हमने पहले क्या लिख चुका था BC प्लस BD। तो AC बराबर BC कितना आया था 8 बटे कड़ी में 3, अब BD कितना आया था 16 बटे कड़ी में 3। हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेंगे, 8 प्लस 16 बटे कड़ी में 3, AC बराबर 24 बटे कड़ी में 3। हर का परमीकरण कर देंगे तो लिखेंगे 24 बटे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3। तो AC बराबर 24 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। AC बराबर अब कट जाएगा 8 कड़ी में 3 मीटर। अतः पेड़ की ऊंचाई 8 कड़ी में 3 मीटर होगी। यहाँ परमीकरण कर रहे हैं तो लिख देंगे हर का परमीकरण करने पर। ठीक, कुछ नहीं करना था, बस इस क्वेश्चन को 2 बार लगाना था। क्या करना था 2 बार लगाना था। एक बार इसकी लंबाई याद करेंगे, एक बार इसकी लंबाई याद करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। ठीक, बहुत ध्यान से अगर देखें इसको, बहुत ध्यान से अगर लगाने का प्रयास करेंगे दिमाग को केंद्रित करके, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन का सलूशन बड़ा है, लेकिन बड़ा कुछ नहीं है। यहाँ तक हमने करा, यहाँ तक करा, इसमें भी 3 लाइन है, इसमें भी 3 लाइन है। ठीक, अब वही चीजें यहाँ आकर के जोड़ना है, तो जोड़ना है तो ये जब 2 चीजें मिल गई हैं इसको जोड़ना है, तो जोड़ने में जो कैलकुलेशन कर रहा है वही एक्स्ट्रा आपको दिख रहा होगा, लेकिन कुछ भी इसमें बड़ा और नया नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार हम लोगों ने इस साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा के माध्यम से और थीटा के मान को प्रयोग करके, थीटा के मान का प्रयोग करके जो है पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई बता दी है। पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई ही पूछा, तो भले यहाँ संपूर्ण नहीं लिख रहा था, अगर शेष पूछता तो इतना बताते और पूरा ऊंचाई पूछता तो पेड़ जो है टूट करके लटक रहा है, ना कि टूट करके अलग हो गया है, इसलिए पूरी ऊंचाई बतानी पड़ी। अगर सिर्फ इतना ही पूछता तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाता, अगर ये वाला भाग पूछता तो ये आंसर हो जाता, पूरा पेड़ पूछ रहा है तो ये होगा। ठीक।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। कोशिश करेंगे हम आपको नियमित एक वीडियो देने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा। ठीक, चैनल पे बने रहने के लिए आपका मैं हमेशा आभारी था और रहूँगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप यह वीडियो जो है अपने सगे संबंधी, अपने दोस्तों के पास जो है शेयर करेंगे। शेयर करके जो है मेरा मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।